हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है आर्टिकल्स पार्ट 5। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल्स का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं जो कि है डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में, मतलब द आर्टिकल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, द आर्टिकल का ये चौथा और ओवरऑल आर्टिकल्स का ये 5वां पार्ट है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का ये पार्ट। ये रहा पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, कौन सा है। When we talk about a particular thing, तो पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट, जब भी हम किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम द आर्टिकल लगाते हैं। अभी सवाल है पर्टिकुलर थिंग क्या होता है। तो पर्टिकुलर का मतलब होता है पर्टिकुलर ही, यानी दूसरी कोई और चीज नहीं, आप उसी के बारे में बात कर रहे हो। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, दिस इज द बुक आई वॉन्ट। तो देखिए मैंने इस सेंटेंस में द आर्टिकल लगा दिया है क्योंकि मैं इस सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए पहले मीनिंग निकालते हैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है, यही वो बुक है जो मुझे चाहिए, मतलब मैं उसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे और बुक के बारे में नहीं। तो इसी को पर्टिकुलर थिंग कहते हैं। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, आई वेंट टू द होटल एस्टरडे वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए इस सेंटेंस में भी मैंने द आर्टिकल लगा दिया है क्योंकि इस सेंटेंस में मैं किसी पर्टिकुलर होटल के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पर बोला जा रहा है कि हम पहली बार मिले थे, यानी वही पर्टिकुलर होटल, कोई दूसरा नहीं। तो यही वो पॉइंट कहता है पर्टिकुलर थिंग। अगर ये बात आती है तो आपको द आर्टिकल लगाना है। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, बिफोर इन्वेंशंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन्वेंशन के पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो इन्वेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, शोध। तो देखिए एग्जाम्पल आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर समझा पाएंगे। तो एग्जाम्पल में मैंने कुछ इन्वेंशन दिए हुए हैं, कौन से है, टेलीविजन, टेलीफोन, जैसे कि और भी है बल्ब, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब इन्वेंशन ही है ना स्टूडेंट। तो जब भी इन्वेंशन आएंगे आपको द आर्टिकल लगाना है। तो आप देख सकते हो मैंने इन इन्वेंशन के पहले द आर्टिकल लगा दिया है। ओके, चलिए अभी थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, बिफोर फिजिकल पोजीशंस। तो पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट्स कि जब भी हम किसी चीज की फिजिकल पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो हम द आर्टिकल लगाते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल आपको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो पहले में बात हो रही है फ्रंट साइड ऑफ द डोर, यानी डोर की फिजिकल पोजीशन के बारे में बात हो रही है और वो है फ्रंट साइड। तो मैंने द आर्टिकल लगा दिया है। और सेकंड में बोला जा रहा है बॉटम ऑफ द वॉल, यानी वॉल की फिजिकल पोजीशन के बारे में बात हो रही है जो कि है बॉटम, इसलिए मैंने यहाँ पर द आर्टिकल लगा दिया है। तो जब भी आप किसी चीज की फिजिकल पोजीशन के बारे में बात करोगे उसके पहले आपको द लगाना है। ओके, चलिए अभी फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, बिफोर द वॉर्स, रिवोल्यूशंस, डायनास्टीज, एम्पायर्स। तो पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट्स कि हम वॉर के नेम के पहले, रिवोल्यूशन के नेम के पहले, डायनेस्टी के नेम के पहले और एम्पायर के नेम के पहले द आर्टिकल लगाते हैं। ये देखिए आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया है, मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य वंश, और दिया है डच एम्पायर। तो एक एम्पायर दिया है और एक डायनेस्टी दिया है। तो जब भी इनके नेम आएंगे आपको द आर्टिकल लगाना है। ये देखिए आप देख सकते हो। ओके, चलिए अभी आखिरी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी पॉइंट स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, बिफोर द केस इन अपोजिशन।
तो पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट्स कि जब भी हम किसी के बारे में कोई जानकारी देते हैं, कोई पॉइंट बता के यानी हाईलाइट करके, तो हम द आर्टिकल लगाते हैं, तो एग्जाम्पल हमें ये पॉइंट और अच्छे से समझा पाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पॉइंट को बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? नेताजी द फ्रीडम फाइटर एस्टेब्लिश आजाद हिंद सेना। तो पहले इसका मीनिंग निकालते हैं स्टूडेंट, बाद में आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसका मीनिंग है नेताजी जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने आजाद हिंद सेना की स्थापना की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखता तो भी चलता, यानी अगर ये पार्ट में मेंशन नहीं करता तो भी मीनिंग सेम ही होता। कौन सा? कि नेताजी ने आजाद हिंद सेना की स्थापना की। लेकिन ये पार्ट बता के मैंने नेताजी को और भी फेमस कर दिया और भी उनके बारे में जानकारी बता दी। ओके, तो जब भी ये सेंस आएगा आपको द आर्टिकल लगाना है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं। ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मिस्टर कलाम द फॉर्मर प्रेसिडेंट रोट अग्निपंख। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैंने द आर्टिकल लगा दिया है पहले सेंटेंस की तरह। तो पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मिस्टर कलाम जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने अग्निपंख ये किताब लिखी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये पार्ट मैं मेंशन नहीं भी करता तो भी इस सेंटेंस का सेम ही मीनिंग होता। कौन सा? मिस्टर कलाम ने अग्निपंख ये किताब लिखी। लेकिन ये पार्ट बता के मैंने मिस्टर कलाम के बारे में और जानकारी दी है और उनके बारे में बताया है। ओके, तो जब भी ये सेंस आता है यानी ये पॉइंट आएगा आपको द आर्टिकल लगाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स बस पॉइंट्स को ही अच्छे से रीड कीजिए, उन्हें समझिए और बस एग्जाम की तैयारी कीजिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।